हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, नॉरफ्लॉक्सासिन ये एक फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक होती है। इसका उपयोग जो मुख्यतः होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि जो मूत्र मार्ग के इन्फेक्शंस होते हैं उनको ठीक करने के लिए, और जो जेनिटल इन्फेक्शंस होते हैं यानी कि जो जननांगों के इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। जैसे कि ये टैबलेट किन किन स्ट्रेंथ में आती है, क्या क्या इसके फेमस ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से टैबलेट काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि ये टैबलेट किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये 200 mg, 400 mg और 800 mg की स्ट्रेंथ में आती है। बात करें इसके कुछ हम फेमस ब्रांड्स की, तो ये नॉरफ्लॉक्स के नाम से आती है, जो कि इसका बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा ये यूरोफ्लॉक्स के नाम से, नॉर्लेट के नाम से, नॉर्जी के नाम से भी आती है। और फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस भी देती हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस क्यों दिया जाता है, इसके बारे में जब हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे तब उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करें इसके हम यूजेस की, तो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इन्फेक्शन किडनी का हो, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली का हो, यूरेटर यानी कि पेशाब की नली का हो, या यूरेथ्रा का हो। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के इलाज में इस टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जब पेशेंट को यूटीआई होता है तो उसमें उसको कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि उसको पेशाब करते समय जलन और दर्द का होना, पेड़ों के निचले हिस्से में दर्द का होना, पेशाब बार बार आना। इसके अलावा जब पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सीवियर हो जाता है तो पेशेंट को बुखार भी हो सकता है, उसको ठंड भी लग सकती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के इलाज में भी दिया जाता है। इसमें पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। इसमें पेशेंट को कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि पेशेंट को पेशाब करते समय परेशानी होती है, पेशाब करते समय जलन और दर्द होता है, कमर के निचले हिस्से में, पेड़ों में पेशेंट को काफ़ी तेज़ दर्द रहता है, पेशाब बार बार और रुक रुक कर आता है। तो बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के इलाज में भी नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट को गोनोरिया के इलाज में भी दिया जाता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होती है। ये पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है। और इसमें जो पॉजिटिव पैथोजन होता है वो नेसेरिया गोनोरिया होता है। तो गोनोरिया के इलाज में भी इस टैबलेट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को बैक्टीरियल डायरिया के इलाज में भी दिया जाता है। जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाता है, तब भी नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को दिया जाता है। अब हम बात करें कि कुछ कंपनियां जो हैं वो नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस क्यों देती हैं। तो फ्रेंड्स, जो लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है ये बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड बेसिलस हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो डायरिया होता है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। या जब किसी दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या दूसरे जो जेनिटल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए जब नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जाती है, तब ये इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया को तो किल करती ही है, बट साथ में जो आंतों में हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं, उनको भी ये मेडिसिन किल कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिससे पेशेंट को डायरिया हो जाता है। तो इस पेशेंट को जब नॉरफ्लॉक्सासिन के कारण यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर जब डायरिया होता है, तब उस डायरिया को ठीक करने के लिए भी लैक्टिक एसिड बेसिलस को दिया जाता है। तो पेशेंट को मेडिसिन की वजह से डायरिया ना हो तो उसको रोकने के लिए भी नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस को दिया जाता है। अब बात करें हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट किस तरह से काम करती है, तो ये एक फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसाइडल मेडिसिन होती है। ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके डीएनए गायरेज और टोपोइसोमेरेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करके जो बैक्टीरिया की सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है उसको ये इनहिबिट कर देती है और बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करती है और पेशेंट को जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें आराम मिलता है। अब बात करें हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट की डोज़ की,
तो फ्रेंड्स ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, हमेशा यूज़ करने से पहले डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसकी जो यूजुअली डोज़ होती है एडल्ट पेशेंट में जो इसकी डोज़ होती है उसमें इसकी 400 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार सुबह में और शाम में खाना खाने के बाद पानी से दिया जाता है। और जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो होती है वो 3 डेज़ 5 डेज़ या 7 डेज़ की होती है। और पेशेंट को अगर इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और पेशेंट की कंडीशन के अनुसार इसकी जो ड्यूरेशन उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है डॉक्टर के एक्सपीरियंस और पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस तरह का इन्फेक्शन है, कितना सीवियर है, उसके अनुसार इसकी जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड की जाती है। अब बात करें हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इस मेडिसिन को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, सिर में दर्द का होना, चक्कर घुमेर का आना, इसके अलावा हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन का होना, पेट में दर्द का होना, डायरिया का हो जाना, सीजर्स का आना, फोटो सेंसिटिविटी हो जाना, किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना। इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि टेंडन रैप्चर हो जाना या कार्टिलेज डैमेज हो जाना। तो नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन को लेने से अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक्स को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को टेंडन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेंडोनाइटिस की प्रॉब्लम है, तब भी ये टैबलेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर और लैक्टेशन के टाइम पर भी ये टैबलेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को ये टैबलेट दे देते हैं तो उससे कुछ सीरियस इश्यूज़ हो सकते हैं, जो अबॉर्शन पेशेंट महिला को हो सकता है या बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाओं में ये पूरी तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टैबलेट होती है। इस टैबलेट का जब ट्रीटमेंट चलता है तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो डिजीनेस को बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट इस टैबलेट को लेने के बाद अगर किसी को हल्की हल्की चक्कर घूमे आते हैं तो कोई भी मोटर व्हीकल या कोई मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी को लीवर की, किडनी की, हार्ट की कोई डिजीज़ है, या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको शुगर रहती है, या जिनको मिस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक मसल डिसऑर्डर होता है उसकी प्रॉब्लम होती है, कोलाइटिस की समस्या होती है या एपिलेप्सी होती है, ऐसे लोगों में इस टैबलेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद देना चाहिए। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा होती है, उन लोगों में भी इस टैबलेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर की देखरेख में दिया जाता है, क्योंकि ये जोड़ों में दर्द और सूजन भी कर सकती है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन इसको टैबलेट को यूज़ करते समय में इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो ये मेडिसिन कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि वारफेरिन, क्यूनिडीन, एम्योडेरोन, टिज़ानिडीन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फामिथोक्साजोल, प्रोबेंसिड, इसके अलावा आपका थियोफाइलिन, आइबुप्रोफिन, एस्पिरिन। तो इस तरह की मेडिसिन से नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।